नमस्कार। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित मेरे दोस्त और मेरे सहपाठी और मेरे से सीनियर लोग, पहले तो जो पीवी सिंधु जी ने तेलुगु में बोला वो मैं बोल दिया आपको। मैं आपको एक छोटी सी होप की कहानी सुनाता हूँ। एंड अभिषेक, वेल डन, दिस इज़ अमेजिंग। आज से बहुत साल पहले, आई थिंक 20 साल पहले, मेरे को एक फंक्शन में किसी ने बैंगलोर में कहा कि आप यहाँ पर मेरा एक फंक्शन है, मैंने एक होप फाउंडेशन खोला है और उसका इनॉग्रेशन करने के लिए मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। तो मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा डे नाइट काम कर रहा था, तो मैंने कहा मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं, आप किसी और को बुला लीजिए, मेरे पास टाइम। कहता नहीं, आप ही से आप 1 साल रुकने को बोलोगे तो मैं 1 साल रुकूंगा। तो फिर फाइनली मैं गया तो एक यंग 30-32 साल का लड़का अपनी माताजी के साथ मुझे एयरपोर्ट पे लेने आया और उसने कहा कि मैं आपको लेने आया हूँ, मेरी मदर भी आई है। मैंने कहा मैं चला जाता। तो मैंने कहा इसका नाम आपने होप फाउंडेशन क्यों रखा है? कहता कैन आई से दिस टू यू व्हेन यू अटेंड द फंक्शन। तो हम बैंगलोर में फंक्शन पे गए और फिर शाम को उस लड़के ने एक स्पीच दी कि आज से 8-10 साल पहले मैं मुंबई में था और एयरपोर्ट जा रहा था और बहुत बारिश पड़ रही थी और हम जुहू और जो अंधेरी के बीच में ब्रिज है, वेले पार्ले ब्रिज पर फंस गए थे। हमारा ऑटो ख़राब हो गया था और मेरा बेटा जो था वो इंटरव्यू देने जा रहा था और बारिश पड़ रही थी, तो हम ऑटो से बाहर निकलकर बारिश में भीग रहे थे एंड वी हैड टू मेक द फ्लाइट। एंड लोग रुक नहीं रहे थे, तो एक गाड़ी रुकी और उस गाड़ी में से एक श्रीमान जी निकले और उन्होंने भीगते हुए हमसे पूछा कि कहाँ जाना है आपको। और हमने कहा कि हमें एयरपोर्ट जाना है। तो उन्होंने कहा आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। और हमने कहा हम भीगे हुए हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। वो हमको एयरपोर्ट पे छोड़ने गए और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपकी फ़्लाइट मिक्स हो गई है तो मैं अपनी गाड़ी आपको वापस भिजवा दूँगा। तो उससे हमें लगा कि ज़िंदगी में होप जो है बरकरार रखनी चाहिए और फिर उसको वो नौकरी मिल गई और आज मैं जो हूँ उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो शख्स कौन था जिसने हमें लिफ्ट दी थी। वो शख्स आप थे मिस्टर खेर। तो मुझे लगा कि होप जो है अच्छा काम करके आगे आगे आ ही जाता है। तो अभिषेक, आपने और आपके परिवार ने जो अच्छा काम चुना है, इसका आपको कहाँ क्या क्या मिलना है इसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। ये आपको आशीर्वाद देगा और ये आपको कितने दूर तक ले जाएगा। और वो भी अपने पिताजी के जन्मदिन के दिन आपने ये शुभ कार्य किया है। उससे आपका प्यार आपके पिताजी के प्रति, आपके घर वालों के प्रति तो लगता है। आज आपने अपने बेटे को भेज दिया मुझे एयरपोर्ट लाने के लिए। मैं तो वैसे भी आने वाला था यहाँ पे, मगर उसने तो बच्चों, जैसा कि पल्लवी ने मुझसे पहले कहा कि यू हैव ए रोल मॉडल हेयर एंड ऑल ऑफ अस, आई थिंक एवरीबडी हैव कम फ्रॉम वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड। एंड अगर सब हम इस पर बैठने लायक बैठ सकते हैं और रह सकते हैं तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और जिस दिन हो सके नेक्स्ट टाइम, अभी बहुत जल्द आपको हम आपको उस विलेज में भी मिलेंगे। उधर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमको। आप चलते रहिए, हम आपके साथ काम करते रहेंगे। 3 लोग तो आपके साथ आते ही रहेंगे। तो ये पल्लवी और विवेक और मैं तो अभी जुड़ गए हैं आपके साथ, तो बहुत अच्छा है। एंड आपको सबको मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं और ऐसे ही लगे रहिए। वो एक अच्छी पोएम है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद।